अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ दानियाल से, और अब हम बढ़ते हैं अपने 6 ट्यूटोरियल की तरफ। तो लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको दो वैल्यूज़ को ऐड करना सिखाया था और आपको कुछ प्रोग्राम्स कहे थे कि आप अब डिफरेंट तरीके से बनाएं, उन्हें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करें और डिफरेंट फार्मूलास में करें। लास्ट प्रोग्राम्स में मैंने एक मिस्टेक भी की थी, उनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है प्रोग्राम्स का काफ़ी छोटा रखा था। अब मैं अपने इस प्रोग्राम में एक तो फ़ॉन्ट साइज़ आपको बड़ा करना सिखाऊंगा और बड़े फ़ॉन्ट साइज़ पे आपको प्रोग्रामिंग करवाऊंगा ताकि आप आसानी से उस प्रोग्राम को देख सकें, समझ सकें। और फिर मैं आपको यूज़र से नंबर इनपुट करवाऊंगा, ना कि हम बार बार अपने प्रोग्राम में चेंजिंग करें, बल्कि जब हमारे कंसोल स्क्रीन आ जाए, जब हमारा आउटपुट सामने आ जाए, तब यूज़र आउटपुट मांगे वैल्यूज़ मांगे कि क्या वैल्यूज़ चाहिए, क्या वैल्यूज़ होंगी जिन्हें ऐड करें। इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, डेव ओपन करते हैं। ये ओपन है। बार बार इधर फाइल्स में जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल Ctrl+N दबाएं, हमारा खुल गया। ये मैंने पहले ही बड़ा कर दिया प्रोग्राम। बता दूं आपको किस तरह से मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया था। टूल्स में गए, टूल्स से सॉरी ये किधर आ गया, टूल से एडिटर ऑप्शंस खुलने के बाद फ़ॉन्ट में आए। फ़ॉन्ट में मैंने 18 कर दिया साइज़। आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं इधर 18 अभी कर देता हूँ। 18 पे आपको प्रोग्रामिंग करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से नज़र आए और आप कर सकें। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स देनी, जैसा कि आपको पता है, include iostream, then using namespace std, int main। और याद रखिएगा ये int main जब हम dev यूज़ करते हैं तब int main देते हैं, वैसे हम विजुअल स्टूडियो जब यूज़ करते हैं तो उसमें void main देते हैं। अभी हम int main यूज़ करेंगे क्योंकि हम dev के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो लास्ट प्रोग्राम में हम क्या करते थे, वैल्यूज़ लेने के लिए इधर कोई भी वेरिएबल लेते थे, उसके अंदर वैल्यू साइन करवा देते थे। अब हम वेरिएबल तो लेंगे लेकिन वैल्यू साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट करवानी है। तो वेरिएबल्स ले लेते हैं हम। कौन कौन से ले लेता हूँ, इंट ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तीसरा सी ले लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया। पहले तो करता था इंट ए और सेमीकोलन डालता था, कॉमा डाला, और मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा देन लास्ट में सेमीकोलन डाला। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मैंने इस तरह भी आप कर सकते हैं कि अगर सेम डाटा टाइप वाले हैं तो सेम डाटा टाइप में इंटीजर दें, और जो जो वेरिएबल्स इंटीजर के हैं वो इधर इकट्ठे लिख दें, और कॉमा आएगा उनके दरमियान में सिर्फ लास्ट में सेमीकोलन। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं, पहले एक मैसेज देते हैं यूज़र आउटपुट पे, कंसोल स्क्रीन पे, कि एंटर फर्स्ट नंबर हम इनपुट करवा रहे हैं। और जो इनपुट करवाने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं cin। ये मैंने सी लिखा, देन इन in, देन डबल ग्रेटर साइन का साइन आएगा। और अब हम किस वेरिएबल में करवाएं, अभी हम ए के अंदर वैल्यू ये स्टोर करवाते हैं, ए को वैल्यू साइन करवाते हैं ए, और सेमीकोलन, देन सी आउट एंटर द सेकंड नंबर। इधर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, खूबसूरत सा हम अपने आउटपुट को बनाते हैं। देन सी इन, अब हम सी इन करवाएंगे। पहले हमने ए में करवाया था, अब दूसरा वेरिएबल है बी, बी के अंदर अब हम करवा देते हैं बी। ये हमने बी के अंदर करवा दिया। देन अब हमने ए और प्लस बी को प्लस करवाना है, और अब मैं चाहता हूँ कि ए और बी प्लस हो के जो वैल्यू है वो सी के अंदर स्टोर हो जाए। इससे करेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी,
इधर मैंने ए और बी को प्लस करवाया, जो आंसर आएगा ए और बी को प्लस करके वो सी के अंदर कर देना है। और याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपने तभी लगाना है जब आप सारी वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवा लेंगे। इधर हमने ए को इनपुट करवाया, उसके बाद बी को इनपुट करवाया, और अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। देन सी आउट डबल एस देन डबल इक्वल टू द आंसर इज़, क्योंकि आंसर अब हमारे सी के अंदर आ चुका है, हम इधर लिख देते हैं, ये हमने मैसेज किया डबल लेस देन सी। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। F11 दबाया, बार बार इधर जाने की ज़रूरत नहीं। ये सेव मांग रहा है क्योंकि मैंने दोबारा से बना रहा हूँ, इसे कह देता हूँ चलो इसी में रिप्लेस कर देता हूँ। ये 6 प्रोग्राम है, वो भी 6 प्रोग्राम बनाया हुआ था, 6 रिप्लेस कर दिया। सो ऑल ओवरराइट हमने उसमें कर दिया। अब देखें क्या आउटपुट आता है। ठीक है, इसने एरर दे दी, देखते हैं क्या चीज़ है। ओ ये इसने हमें नीचे बता भी दिया कि एरर जो है 11th लाइन में आया है और एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सी आउट। सी आउट से पहले सेमीकोलन आना था। ओ यस, फॉर्मूले में हमने लास्ट में सेमीकोलन नहीं डाले। देखें कितना फ़ायदा है इसका कि हमने एरर तक बता दी इसने कि हमने क्या मिस्टेक की थी, और जब तक हम एरर्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारे पास आउटपुट आ गया। हमारे पास इसने सबसे पहले कहा है एंटर द फर्स्ट नंबर दे दिया 3, देन एंटर द सेकंड नंबर दे देता हूँ 9, द आंसर इज़ 12। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको मज़ीद आगे समझाऊँगा। वो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।